आदमी, और वे पूरी रात शरारती चीजें करते रहते हैं। यह सुनकर एरुका और माचीग एलन को एक धमाकेदार नजर देते हैं, जिसके बाद एलन यह स्पष्ट करता है कि वे बस रात भर क्लैश ऑफ क्लांस खेल रहे थे। गलतफहमी दूर करने के बाद एलन और एरुका शार्लॉट के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। काम खत्म होने के बाद मैचिग एलन को बताती है कि शार्लेट ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है और उनसे मिलने आ रही है। कुछ सेकंड बाद शार्लेट एक शहरवासी के साथ पहुंचती है जो बताता है कि कैसे हर कोई दानव राजा का शुक्रगुजार है कि उसने गलियों को सुरक्षित बनाया। एलन को जब यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसे एक अच्छे आदमी के रूप में देखा जा रहा है, तो शार्लेट बताती है कि वह एरुका और मैचिग के लिए उपहार खरीदने गई थी, क्योंकि वे हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु रहे हैं। इससे लड़कियां खुश हो जाती हैं, लेकिन एलन नाराज होता है और शार्लेट से पूछता है कि क्या उसने उसके लिए भी कोई उपहार खरीदा है। तब शार्लेट बताती है कि उसने उसके लिए उपहार खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह सुनकर एलन हताश हो जाता है और कहता है कि अगर वह अपनी हवा को एक जार में भरकर भी उसे दे दे तो वह खुश होगा। शार्लेट उदास हो जाती है और एलन से कहती है कि उसे उसकी पोशाक ठीक करने दे और वह सारी चीजें बताए जो उसे पसंद है, ताकि वह बाद में उसके लिए एक उपहार चुन सके। करने के लिए कुछ नहीं होने पर एलन शार्लेट को एक यात्रा के लिए एक पड़ोसी क्षेत्र यूनोवा ले जाने का निर्णय लेता है। हालांकि यात्रा पर जाने से पहले शार्लेट एलन से कहती है कि उसे वह हाल की शरारती चीज पसंद आई जो उसने उसे करने के लिए कहा था। एलन मुस्कुराते हैं और मानते हैं कि यह वास्तव में शरारती है। जब पूरा देश बुनियादी जरूरतों के लिए मेहनत कर रहा हो तब उपन्यास पढ़ना। शार्लेट यह बताती रहती है कि उसने किताब के माध्यम से कितनी अद्भुत जगहों की खोज की, जिससे एलन उससे पूछते हैं कि वह कौन सी जगह देखना चाहेगी। जब शार्लेट हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या होगा, वह अपनी पसंदीदा जगह का खुलासा करती है। एलन अनौपचारिक रूप से प्रकट करता है कि वे निश्चित रूप से उस गंतव्य की यात्रा करेंगे। यह सुनकर शार्लेट परेशान हो जाती है और कहती है कि वह उनके प्रति अत्यधिक आर्णी महसूस करती है। इसके जवाब में एलन उसे बताता है कि अगर वह इतनी आभारी है तो वह उसकी पैंट के सांप के साथ लुकाछिपी खेल सकती है। इसके जवाब में शार्लेट कहती है कि अगर वह इतनी शरारती रही तो वह सांता की शरारती सूची में होगी, जो वह नहीं चाहती। यह सुनकर एलन मानता है कि वह खुद नहीं चाहता कि शार्लेट अपनी पवित्रता खो दे, कम से कम इतनी जल्दी नहीं। हालांकि शार्लेट को खुश करने की उसकी इच्छा उस पर हावी हो जाती है और अंततः एलन उसे बताता है कि उन्हें एक यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि वे वहां आनंद ले सकते हैं और गर्म पानी के झरनों में आराम कर सकते हैं। हालांकि यह विचार उसे लुभाता है। शार्लेट अपने सपनों की मंजिल का खुलासा करने से इनकार करती है। यह एलन को अच्छा बनने के तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें खुद पर मौत का श्राप डालना शामिल है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, शार्लेट उससे रुकने की विनती करती है। अचानक दरवाजा खुलता है, म्याचा प्रकट होती है। वह शार्लेट और एलन का अभिवादन करती है और बताती है कि उसके पास उनके लिए एक विशेष डिलीवरी है, यूनोवा जिले की यात्रा। अब वर्तमान में शार्लेट यूनोवा के सुंदर खेतों की तारीफ करती है, जैसे कि एक अनाथ बच्चा पहली बार मातृत्व प्रेम का अनुभव कर रहा हो। उसे खुश देखकर एलन शार्लेट से कहते हैं कि वह अपनी रक्षा गिरा सकती है, क्योंकि यहाँ यूनोवा में कोई भी उसे अपमानित रईस के रूप में नहीं पहचान पाएगा। फिर शार्लेट और एलन इस बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे यूनोवा के निवासी उन्हें आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त दयालु हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि वास्तव में यह रूका मैचअप था जिसने उनके लिए टिकट प्राप्त किए, सिर्फ इसलिए ताकि एलन शार्लेट के ओवन को अपनी हॉट डॉग से भर सके। रिसोर्ट पर पहुंचने के बाद एलन और शार्लेट का स्वागत बड़ी रिसेप्शनिस्ट करती है, जो उन्हें एक जोड़ा समझ लेती है। उनके बारे में कोई ऐसा सोचते हुए नहीं चाहता जैसा कि उसने शादी की है। एलन उससे पूछता है कि उसने उन्हें प्रेमी क्यों समझा। तब रिसेप्शनिस्ट प्रकट करती है कि रिसोर्ट पैकेज स्पष्ट रूप से प्रेमियों के लिए है, जो एलन को वास्तव में गुस्सा दिलाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे मियाचा ने मजाक बना दिया और उसने कभी बाजिंगा भी नहीं कहा। अब विकल्प न होने पर एलन ने शार्लेट के आदमी होने का नाटक चलाना जारी रखा। उसी दिन बाद में एलन और शार्लेट ने गर्म पानी के स्रोत में आराम करने का निर्णय लिया। शार्लेट को लुभाने के लिए एलन उसके लिए आइसक्रीम मंगाते हैं और उस पर एक जादू डालते हैं ताकि वह पिघले नहीं। ये देखकर दर्शक आइसक्रीम मंगाने लगते हैं और एलन से उनके आइसक्रीम पर भी जादू डालने की जिद करते हैं। और क्योंकि एलन अच्छे मूड में होते हैं, वह सबकी मदद के लिए मान जाते हैं, जिससे शार्लेट प्रभावित होती है। उस रात शार्लोट और एलन हनीमून स्वीट में प्रवेश करते हैं और बहुत सारी परेशानियों के बाद वे रात को सोने का फैसला करते हैं, जिससे मियाचा और इरुका को निराशा होती है। उस रात शार्लेट सपना देखती है कि वह अपनी मां से मिल रही है, जो गुजर चुकी है। एलन, जो महान जादूगर है, शार्लेट के सपने में प्रवेश करता है और उसकी मां को आश्वस्त करता है कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। अगली सुबह एलन शार्लोट को आपके परिवार यानी चिड़ियाघर की सैर पर ले जाता है। जब वह सभी जादुई प्राणियों को देखकर खुश होती है जो चिड़ियाघर में होते हैं, एलन को महसूस होता है कि शार्लोट पूरी तरह से उत्साहित नहीं है। इसलिए वह इस मुद्दे को तब तक दबाव डालता है जब तक शार्लोट यह खुलासा नहीं करती कि वह पेटिंग जू जाना चाहती है। एलन यह सुनकर उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह समझता है कि शार्लोट को शायद उसके नंगे मोल राइड पर किस करना अच्छा लगेगा। खुशी के मारे एलन शार्लोट से पूछता है कि क्या वह कुछ लेना चाहेगी। जब शार्लोट हिचकिचाती है तो एलन तुरंत खुद पर मौत का श्राप डालने का नाटक करता है, जब तक कि शार्लोट नहीं मान जाती और एलन से मिलते जुलते बिल्ली के कान पहनने के लिए कहती है। इस अनुरोध से शर्मिंदा होने के बावजूद एलन शार्लोट से बिल्ली के कान लेता है और उसे खुश करने के लिए लगा लेता है। फिर वे दोनों पेसने वाले चिड़ियाघर में पहुंचते हैं, जहां एलन कैपिबारा देखकर चौंक जाता है।
पता चलता है कि एलन को कैपिबारा पसंद नहीं है।